नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे जो स्क्रिप्चर्स है, वैदिक स्क्रिप्चर या संहिता है, पुराण, जो सारी चीजें हैं वो कैसे चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करती है। टोटल मेरे पास 22 प्रूफ्स है। 11 पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ और 11 प्रूफ्स है जो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। और यही सवाल है लोगों से, जो आजकल के बड़े बड़े जो धर्म के धुरंधर लोग हैं उनसे, कि पहले क्या 8 साल की एज में शादी करवा दी जाती थी, इसीलिए आप अभी चाइल्ड मैरिज प्रमोट करवा रहे हो कि 16 साल में हो जानी चाहिए, बहुत छोटी उम्र में हो जानी चाहिए। आप जो बता रहे हो वो क्या यही स्क्रिप्चर्स देख के बता रहे हो? और ऐसा ही होता था पहले? मतलब पहले चाइल्ड मैरिज प्रमोट होती है, तो क्या अब भी वैसा ही आप करवाना चाहते हो पूरे देश के साथ, या जो मतलब आपको फॉलो करते हैं वो सब यही चीज करवाना चाहते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विष्णु पुराण। तो ये है विष्णु पुराण, जिसमें बताया गया है कि यदि वह विवाह करे तो उसे ऐसी युवती का चयन करना चाहिए जो उसकी आयु की 1/3 हो, जिसके बहुत अधिक बाल ना हो लेकिन वह पूरी तरह से निर्जीव भी ना हो, जो ना तो बहुत काली हो और न ही बहुत पीली हो। मतलब आगे वो कैसी होनी चाहिए लड़की, लेकिन एक मेन पॉइंट ये है कि उसका उसके 1/3 मतलब अपनी उम्र से 1/3, यदि वो 30 का है तो उसको 1/3 यानी कि 10 साल की लड़की का चयन करना चाहिए शादी के लिए। ठीक है, ये विष्णु पुराण बता रहा है। तो यह मनुस्मृति चैप्टर 9 94। 30 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की सुंदर युवती से विवाह करेगा। 24 वर्ष का पुरुष 8 वर्ष की युवती से, यदि उसके कर्तव्य में बाधा उत्पन्न हो तो वह ऐसा पहले भी कर सकता है। कन्या के विवाह के लिए शुल्क चुकाने के बाद यदि शुल्क चुकाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कन्या को उसके छोटे देवर को दे दिया जाना चाहिए, यदि वह सहमत हो। ठीक है, ये है मनुस्मृति 997। सबसे पहले मनु महाराज जो लिख के गए, जो बता के गए। ठीक है, ये है स्त्रियों के लिए, इसीलिए दान बोला जाता है। स्त्री एक हमेशा से कॉमोडिटी ही रही है। ठीक है, चाहे किसी भी तरह बोल ले ये लोग, लेकिन स्त्री हमेशा से कॉमोडिटी ही रही है। तो ये ट्रेडिंग का माध्यम ही रही है। इसीलिए शुल्क चुकाने के बाद अगर वो मर जाता है तो उसके देवर को भी दी जा सकती है, अगर उसकी सहमति हो। ये 997 है मनुस्मृति की बात है। तो यह मनुस्मृति 988। ठीक है, मनुष्य को अपनी पुत्री को उचित रूप में, भले ही वह उम्र को प्राप्त न हुई हो, ऐसे वर को देना चाहिए जो असाधारण रूप वाला हो और उसकी बराबरी का हो। ठीक है, चाहे उसकी उम्र हुई न हो या ना हुई हो शादी की, उसको दे देना चाहिए। ये बात बताई गई। यह है पद्म पुराण, जिसमें 62 to 66। हे राजन, अविवाहित कन्या का विवाह पवित्र विधान के अनुसार किया जाता है। उसका पति मर भी सकता है, यदि नहीं तो भी वह उससे मिलन करेगा, किंतु किसी गंभीर रोग या शारीरिक रोग से ग्रस्त होने पर वह उसे त्याग कर चला भी जा सकता है अथवा सन्यासी भी हो सकता है। धार्मिक ग्रंथों में यही देखा जाता है। बुद्धिमान पुरुष अपनी अविवाहित कन्याओं का विवाह कर देते हैं जब तक वह रजस्वला नहीं हो जाती, अर्थात यौवन प्राप्त नहीं कर लेती। तब तक उसके लिए दूसरा वर निर्धारित किया जाता है। पिता को चाहिए कि वह पवित्र विधि के अनुसार उसका विवाह अवश्य कर दे। राजन, बुद्धिमान पुरुष ने पवित्र विधि बताई है, उसका विवाह कर दो। तो ये है पद्म पुराण, जिसमें ब्राह्मण कहते हैं उज्जवल को कि बुद्धिमान पुरुष, ठीक है, वो अपनी लड़की को वो रजस्वला प्राप्त होने, मतलब पीरियड्स आने के टाइम से पहले ही वो अपने विवाह करवा देता है। यही शास्त्र का विधान है, यही विधि, उसके विधान के अनुसार ही वो करवा देता है। ये ऐसी बात बताई गई। और आजकल के टाइम पे मतलब 8 या 9 साल, मतलब ये पहले भी यही बताया गया था, यही एज है और अभी भी यही एज है। ठीक है, तो पहले के टाइम पे बहुत लोग जीते थे, उसके बाद में ये होता था वो होता था, ऐसी कोई बात नहीं। साइंस, वो बॉडी का जो साइंस है वो हमेशा से वैसा ही रह रहे हैं। ये वापिस से है पद्म पुराण, जिसमें है चैप्टर 47, जिसमें ब्राह्मण की पत्नी बताती है, हे प्रिय, मेरी बात सुनो। पिता को चाहिए कि वह अपनी पुत्री को 8 वर्ष की होने तक अपने घर में रखे। बलवान अर्थात प्रौढ़ पुत्री को न रखे। पिता के घर में रहकर पुत्री को जो पाप करती है उसका फल माता पिता दोनों को मिलता है। इसीलिए सुयोग्य अर्थात प्रौढ़ पुत्री को पिता अपने घर में नहीं रखता, उसे उसी के घर में पालन पोषण करना चाहिए जिसे वह दी गई है। वहां रहकर उसे भक्ति पूर्वक अपने गुणवान पति को जीतना चाहिए। ठीक है, मतलब 8 साल से ज्यादा हो जाती है लड़की तो प्रौढ़ हो जाती है, उसको पिता को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, उस बलवान पुत्री को।
वो जाए अपने ससुराल में और वहां पे ही वो भक्ति पूर्वक अपने पति की सेवा करे। ठीक है, यही तो सब बाबा बताते हैं, तो वो शास्त्र बात ही करते हैं, तो फॉलो करना चाहिए इसको। तो ये है गरुड़ पुराण। एक बाबा है जो बड़े नर्क स्वर्ग की बातें बताते हैं। गरुड़ पुराण में लोगों को टिकट बांटने का मतलब ठेका उन्होंने ही ले रखा है कि नर्क में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, तुम हमारे भक्त हो तो ये नाम जप करते हो तो ये होगा वो होगा। तो यह है गरुड़ पुराण आपके लिए, जिसमें लिखा है किसी लड़की के रिश्तेदारों द्वारा जानबूझकर गर्भपात कराने या मासिक धर्म शुरू होने से पहले उसका विवाह न करने पर भ्रूण हत्या करने का पाप लगता है। यदि कोई ऐसा रिश्तेदार उसे विवाह के लिए विदा करने के लिए तैयार न हो तो लड़की अपनी पसंद से विवाह करने और पति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। एक ऐसी लड़की का विवाह केवल एक ही बार किया जाना चाहिए और किसी विवाहित लड़की को ले जाने वाले व्यक्ति के साथ एक सामान्य अपराधी की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, आज लोग भगा देते हैं तो सब लोग मार देते हैं, वो ठीक है, ये पहले भी ओके बोलते थे, लेकिन मेन चीज ये है जानने लायक पद्म पुराण में कि रिश्तेदारों द्वारा लड़की का गर्भपात कराने या मासिक धर्म शुरू होने से पहले विवाह ना कराने पर भ्रूण हत्या जैसा पाप लगता है। ये गरुड़ पुराण बता रहा है। मतलब मासिक धर्म तो 8 साल में शुरू हो ही जाता है, तो उससे पहले अगर शादी नहीं करवाई तो आप लोगों को ऐसा पाप लगेगा जो भ्रूण हत्या के लायक है। ठीक है, वो तो कितना ही बुरा होता है, ये गरुड़ पुराण बता रहा है। तो फटाफट शास्त्रों की बातों मानो और 8 साल होने से पहले अपनी लड़कियों की शादी करवा दो। ये है ब्रह्मांड पुराण, जिसमें बृहस्पति समझा रहे हैं। ठीक है, किसको? शंभु को। अनेक पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि कम से कम एक तो गया जाए। ठीक है, गया जाने का बहुत महत्व है। एक गौरी कन्या अर्थात 8 वर्ष की कन्या या कुंवारी कन्या से विवाह करे अथवा एक नल लाल सा दुबला बैल को जन्म दे। यह है वायु पुराण, जिसमें 15वां श्लोक। 8 वर्ष की कन्या से विवाह करके उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है। उसके अतिरिक्त वह अपने मामा के कुल की 6 पीढ़ियों को भी पवित्र करता है। इसे ऐसे विवाह का लाभ माना जाता है। ठीक है, मतलब 8 वर्ष की कन्या से अब विवाह करेंगे, वो जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सबको तार देगा, इधर की केस मामा लोगों की, सब लोगों की तार देगा पीढ़ियां। 8 वर्ष की कन्या से विवाह करिए या करवाइए, जो भी ये लोग मानते हैं। तो जब कन्यादान की बात आती है तो यह व्यास स्मृति, जिसमें बताया गया है कि कन्या एक, देखो कॉमोडिटी तो है ही, ये तो फाइनल बात ही हो गई सारे शास्त्र से। इसमें बताया गया है कि उसके पिता, दादा, भाई, चाचा और माता क्रमशः कन्या का विवाह करने के अधिकारी होते हैं। पिता की अनुपस्थिति में दादा उसे औपचारिक रूप से विवाह कर देंगे और इसी प्रकार गणना के क्रम में इनमें से किसी भी रिश्तेदार की अनुपस्थिति में कन्या स्वयं विवाह कर देती है। यदि कन्यादानकर्ता की लापरवाही के कारण विवाह से पहले उसका मासिक धर्म हो जाए तो गर्भपात अर्थात भ्रूण का विनाश पाप माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह उसके यौवन से पहले नहीं करता वह पतित हो जाता है। ठीक है, उसके यौवन से पहले यानी कि मासिक धर्म शुरू से होने से पहले उसका विवाह कर दो। ये सिर्फ गरुड़ पुराण नहीं बोल रही, ये व्यास स्मृति भी बोल रही है। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिनके व्यास स्मृति विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक, जिनको बताया जाता है महाभारत के रचयिता, उनकी ये व्यास स्मृति ये चीज बोल रही है। फिर ये है स्कंद पुराण। यदि कोई कन्या विवाह संस्कार से पूर्व अपने पिता के घर में रजस्वला हो जाती है तो उसके पितृ पतित हो जाते हैं और वह कन्या वृषाली कहलाती है। यदि कोई ब्राह्मण जानबूझकर उस कन्या से विवाह करता है तो वे कहते हैं कि वह श्राद्ध के योग्य नहीं है, वह दूसरों के साथ पंक्ति में नहीं हो सकता, यह वृषाली पति। गौरी कुमारी सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण है। रोहिणी को मध्यमा माना गया है। रजस्वला को रोहिणी के समान ही सबसे नीच समझना चाहिए। जब मासिक धर्म नहीं होता तो वह गौरी होती है, जब नहीं होता तब वह गौरी होती है, जब मासिक धर्म होता है तब वह रोहिणी होती है। यदि कन्या अवस्था पूरी तरह विकसित नहीं हुई है तो वह कन्या होती है। जिसके स्तन नहीं होते वह नागनिका होती है। ये सारी चीजें बताया गया है। 7 वर्ष की कन्या गौरी होती है, 9 वर्ष की कन्या नागनिका है, 10 वर्ष की कन्या है, उसके अधिक आयु की कन्या रजस्वला है। ठीक है, मतलब 11 साल की। व्यजन द्वारा कन्या अपने पिता के पुत्रों का वध करती है। स्तनों द्वारा
वह अपने पिता के कुल को भ्रष्ट करती है और रजोधर्म द्वारा वह अपने पिता के इच्छित लक्ष्य मोक्ष और परलोक के सुखों को नष्ट करती है। जो स्त्री रजस्वला हो उससे विवाह करे उसे वृषाली पति कहना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण वृषाली व्रत का आश्रय लेकर एक रात बिताता है तो उसका पाप 3 वर्ष तक प्रतिदिन भिक्षाटन करने तथा जप करने से नष्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण के लिए बताया गया अगर उसके लिए वो एक रात बिता दी तो उसका सॉल्यूशन है उसके पास। तो आप समझ सकते हो कि कितने साल में लड़की का विवाह करवा देना चाहिए। बार बार एक ही चीज बता रहे हैं। और अगर आप पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये बाबा लोगों के मानते हो, आपके लिए कोई जगह है वो, तो आप जरूर वहां पे जाओगे। अब उसके पाप क्या होते हैं वो तो वही लोग जाने जो चोला पहन के बैठे हुए हैं। ठीक है, नर्क में जाना है ये फाइनल है इनके हिसाब से, अगर ऐसी बातें मान ली तो। अब कौन से नरक में वो बाबा लोग जाने। ये 22 मतलब लास्ट देवी भागवत पुराण है जिसमें है 26 to 47 आप पढ़ सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें इस क्षण के लिए उपयुक्त कुछ सलाह देता हूँ, सुनो। अनंत ब्रह्मांड है जहाँ असंख्य व्यक्ति रहते हैं, वे सभी मेरे अधीन हैं। अतः निश्चय जानो कि मैं उनके भी अधीन हूँ। मेरे भक्त मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, मैं मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, वे निर्भय है। इसीलिए मैं उस घर में नहीं रहता जहाँ मेरे भक्त असंतुष्ट हो। मैं लक्ष्मी सहित उस घर को तुरंत त्याग देता हूँ। दुर्वासा ऋषि शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे प्रति अत्यधिक भक्त हैं। वे एक पक्के वैष्णव है। उन्होंने तुम्हें श्राप दिया और वास्तव में मैं और लक्ष्मी तुरंत तुम्हारे घर से चले गए। फिर ये बताते हैं कि किस घर में क्या होता है, तो वहां पे ये नहीं रहते। ये बात सुनना, जो व्यक्ति किसी ऐसी व्यक्ति के घर भोजन करता है जो 12 वर्ष की अविवाहित कन्या से विवाह करता है, जो रजस्वला हो चुकी हो, तो जगत माता उसके घर में एक क्षण भी नहीं ठहरती। तो ये लास्ट में था आपके लिए देवी भागवत पुराण। इसमें ये बताया गया है कि कहाँ पे नहीं ठहरते जगत माता। जो व्यक्ति 12 वर्ष की अविवाहित कन्या से विवाह करता है उसके घर में भोजन जो करता है वो उस ब्राह्मण के घर पे नहीं ठहरते। उसके घर की तो बात ही अलग है, लेकिन उसके घर पे जो भोजन करता है वो उनके घर पे नहीं ठहरते। ये सारी बातें हैं। तो यहाँ तक की बात थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे राजा राम और श्री कृष्ण के बारे में कि उन्होंने कितने साल में शादी की थी और तब उनकी उम्र कितनी थी, और सीता माता और इस तरफ रुक्मणी जी उनकी उम्र कितनी थी। तो अगली वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। अगर किसी को और कुछ जानना हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।